भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता यानी कि मेजर सोमनाथ शर्मा। और आज की इस वीडियो में मैं आपको उनकी जीवन गाथा सुनाने वाला हूँ। और ये जो वीडियो है ये हमारी बायोग्राफी सीरीज का पहला एपिसोड होने जा रहा है। तो बात करते हैं परमवीर चक्र के बारे में। तो परमवीर चक्र जो है ये भारतीय सेना का सर्वोच्च गैलेंट्री अवार्ड है। और ये अवार्ड आज की तारीख में केवल और केवल 21 शूरवीरों को ही प्राप्त हुआ है। जो मेजर सोमनाथ शर्मा थे उनकी फैमिली बैकग्राउंड किस प्रकार था। जो उनके पिताजी थे वो खुद आर्मी अफसर थे और उनके ज्यादातर भाई बहन भी आर्मी को सर्व कर रहे थे उस समय। तो मेजर सोमनाथ शर्मा की जो सबसे पहली इंस्पिरेशन थी आगे बढ़ने की वो थी आर्मी में ही, क्योंकि उनको अपने फैमिली से ही प्रोत्साहन ज्यादा मिला था। जब मेजर सोमनाथ शर्मा ने अपनी स्कूलिंग जो थी वो नैनीताल के शेरवुड कॉलेज से कंप्लीट करी और बाद में जो उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग थी वो पूरी हुई प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल मिलिट्री स्कूल से। और आर्मी में आने के बाद उनकी जो पोस्टिंग थी वो हुई हैदराबाद रेजिमेंट के अंदर। जो मेजर सोमनाथ शर्मा थे ये भगवत गीता से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे। उनके दादाजी ने उनको इस बारे में काफी ज्ञान दिया था। और आपको जान के काफी आश्चर्य होगा, जब रणभूमि में उनका जो पार्थिव शरीर था वो पहचानने लायक नहीं था, तो उस टाइम पे जो उनकी पॉकेट में रखी हुई श्रीमद् भगवत गीता थी उसी से उनकी पहचान पूरी हुई थी। 22 फरवरी 1942 में जब मेजर सोमनाथ शर्मा ने आर्मी ज्वाइन करी, तो आर्मी ज्वाइन करने के बाद उनकी जो पहली वॉर हुई थी वो हुई थी बर्मा के अंदर शांति स्थापित करने के लिए जापानीज आर्मी के अगेंस्ट में। और उनको उस युद्ध के अंदर बहादुरी दिखाने के लिए मेंशन एंड डिस्पैचेस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। उस समय पे जो उनके कमांडिंग ऑफिसर थे वो थे के.एस. थमैया, और बाद में जाके के.एस. थमैया को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की पोस्ट तक भी प्रमोट किया गया था। जब उन्होंने आर्मी ज्वाइन करी थी तो उस टाइम पे उन्होंने अपने घर पे खत लिख कर बताया था, और उस खत में जो कुछ लाइंस थी वो इस प्रकार थी कि ये जो इसमें मैं अभी काम कर रहा हूँ यहाँ पे जान का खतरा जो है सबसे ज्यादा है, पर जब भी मुझे जान के बारे में डर लगता है तो मैं उस टाइम पे श्रीमद् भगवत गीता के कुछ लाइंस याद कर लेता हूँ। जब श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे, हे पार्थ, ये जो शरीर है ये नश्वर है और जो आत्मा है वो अमर रहती है, तो मैं उसी से प्रेरणा मान के ये जानता हूँ कि अगर मेरी आत्मा अमर है तो मुझे अपनी मृत्यु का कोई भय नहीं है। और आप सोच कर देखिए, जब कोई बेटा अपने पेरेंट्स से ऐसी बात कहता है तो उस टाइम पे वो कितने भी आर्मी ऑफिसर रहे हो या उनका हृदय कितना भी कठोर हो, वो उस समय जरूर उनके लिए चिंतित होता है। जब पहली कश्मीर वॉर हुई थी 1947 में, तो उस टाइम पे 31 अक्टूबर को कुमाऊं रेजिमेंट की जो पोस्टिंग थी वो कर दी गई थी कश्मीर के अंदर। और जब कश्मीर के अंदर जो कुमाऊं रेजिमेंट की 4th बटालियन थी उस टाइम पर उसको लीड कर रहे थे मेजर सोमनाथ शर्मा। और जो उनका लेफ्ट हैंड था वो उस पर प्लास्टर हो चढ़ रखा था, क्योंकि वो पहले एक टाइम पे हॉकी खेलते हुए घायल हो चुके थे। उनके जो कमांडिंग ऑफिसर थे वो उनके हाथ ही से काफी ज्यादा चिंतित थे, और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आप चाहें तो हम आपको कॉम्बैट रोल से विड्रॉ कर सकते हैं। पर उस टाइम पे मेजर सोमनाथ शर्मा का फैसला था कि वो अपनी डी कंपनी को लीड करेंगे, भले ही उनका हाथ टूटा है पर उनका जो हृदय वो आज भी मजबूत है। अब बात आती है 3 नवंबर की, जब उनकी जो डी कंपनी और अन्य 2 डी कंपनीज बदगांव जिले में पेट्रोलिंग कर रहे थे, और उनका मेन उद्देश्य था जो जितने भी नॉर्दर्न साइड से घुसपैठिए आ रहे हैं उनको वो श्रीनगर और एयरपोर्ट तक जाने से रोक सके। सही 2 बजे तक वहां पे कोई भी मूवमेंट ट्रैक नहीं हुई। फिर उनकी जो 2 कंपनीज डी कंपनीज थी उनको ये ऑर्डर मिला कि आप यहाँ से विड्रॉ हो जाइए, पर जो मेजर सोमनाथ शर्मा की डी कंपनी थी उसको ये ऑर्डर थे कि वो 3 बजे तक वहां पे पेट्रोलिंग करेंगे। और उसी समय सही 2:35 पर वहां पे एक लोकल रेजिडेंस हाउस से एक बुलेट फायर हुई, और देखते ही देखते 700 से भी ज्यादा घुसपैठिए उस जगह पर आ गए। और जो उनकी डी कंपनी थी वो उस स्थिति में नहीं थी कि वो एकदम कॉम्बैट रोल में जा सके, और उनका जो डी कंपनी का सैन्य संख्या थी वो काफी ही कम थी। उस टाइम पे जो उन्होंने अपने हेडक्वार्टर संपर्क करा था और वही उनके आखिरी शब्द थे कि दुश्मन हमसे महज 50 गज की दूरी पर है और दुश्मन की संख्या हमारी डी कंपनी से काफी ज्यादा है और वो काफी हथियारबंद है, पर हमने अभी तक अपनी 1 इंच जमीन से भी समझौता नहीं करा है, और हम अपने आखिरी गोली और आखिरी आदमी तक दुश्मन का सामना करेंगे। उस टाइम पर जब दुश्मन को वो सामना कर रहे थे तो उनका जो हाथ था वो टूटा हुआ था। तो उस टाइम पे उनका फैसला ये था कि जो लाइट मशीन गन को उपयोग कर रहे हैं
तो वो उनको रीलोड करेंगे। तो क्योंकि लेफ्ट हैंड से वो काम नहीं कर सकते थे उस टाइम, तो उन्होंने सोचा कि मैं एक हाथ से ही गन लोड करने का काम करूंगा। और जैसे ही वो मशीन गन लोड कर रहे थे तो उस टाइम पे एक मोटार आके उनके ऊपर गिरा और उसी टाइम वो और उनके 20 साथी जख्मी होके और वहीं पर ही वीर गति को प्राप्त हो गए। उन्होंने अपने डी कंपनी को इतने अच्छे से मोटिवेट कर रखा था कि हम अपनी आखिरी सांस तक दुश्मन का सामना करेंगे और भले ही हमारी जान चली जाए। और उन्होंने पूरे दुश्मन को वहां से निस्तनाबूद कर दिया और उन्होंने तब तक उसका सामना करा जब तक भारतीय सेना की और बटालियंस नहीं आ जाती वहां पे। जब हमने उस टाइम दुश्मन पे विजय प्राप्त कर ली थी तो उस टाइम पे मेजर सोमनाथ शर्मा मोटार हमले के बाद से वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। उस टाइम पर जो उनके शरीर थे वो पहचानने लायक स्थिति में नहीं थे, उनके शरीरों के चिथड़े उड़ चुके थे। पर जो उनकी यूनिफॉर्म में रखी हुई श्रीमद् भगवद गीता थी उसी से उनकी पहचान हुई। तो दोस्तों, उनको रण में अपना साहस, शौर्य और वीरता सिद्ध करने के लिए भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता के रूप में सम्मानित किया गया। एक बात आपको जानकर काफी ही आश्चर्य होगा, जिन्होंने परमवीर चक्र को डिजाइन करा है यानी कि सावित्री खनोलकर, वो मेजर सोमनाथ शर्मा के बड़े भाई की मदर इन लॉ थी। और दुखदपूर्ण, जब वो वीर गति को प्राप्त हुए तो सबसे पहला परमवीर चक्र जो था वो उन्हीं के घर में आया। सोमनाथ शर्मा की जो वीर गाथा थी ये आज की तारीख में भी हर भारतीय सैनिक को याद रहती है। और वो जब भी शहीद होते हैं तो वो यही सोच के शहीद होते हैं कि हमारे जो भगवान श्री कृष्ण है उन्होंने हमें यही सिखाया है कि जो हमारा जो साहस है वो कभी मरता नहीं है, वो हमारी आत्मा के रूप में हमेशा हमारे साथ रहता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ को लाइक जरूर करके जाइएगा। और हमारे चैनल पे ऑलरेडी काफ़ी सारी डिफेंस रिलेटेड वीडियोस हैं, तो प्लीज़ आप उनको भी जरूर विजिट करिए। और अगर आपको कोई भी सुझाव या फिर डाउट है तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।